आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फिगर दे रखा है जिसमें कहता है कि ऑल फोर्सेस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग्स एंड पुली आर लाइट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। तो देखिए, ये देखिए, पहले तो हम ये देखें कि ये 4 5 है, ये 3 है, ये 4, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बन रहा है। यानी जो ये दिया हुआ है हमको जो फिगर में, तो राइट एंगल, तो यहाँ से ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं और ये भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स से सपोज ये हमने इसको ऐसे बनाया, अभी हमने पुली नहीं बनाई है, इसको ऐसे बना लिया, तो ये θ1 मान लें और ये θ2 मान लें, क्योंकि एंगल का पता होना जरूरी है। तो अगर ये θ1 होगा तो साइन थीटा, हमारा साइन θ1 जो निकलेगा वो निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नहीं, साइन θ1 हमारा निकलेगा 4/5, क्योंकि ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर मान लेंगे, हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर मानते हैं। अब अगर हमें साइन θ2 की वैल्यू चाहिए होगी तो अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/हाइपोटेन्यूस 5 है। अब ये सिचुएशन हमारे पास क्लियर हो गई है। अब देखें, अगर हम सिर्फ इतने की बात करते हैं, इस वाले ब्लॉक की, तो देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है θ1 का, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी ये ब्लॉक चूँकि नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसका वजन हम देख लें कितना है, mg, तो इसका ये कंपोनेंट हमारा क्या बन जाएगा, mg cos θ1, और ये बन जाएगा इस डायरेक्शन में mg sin θ1, इस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ हमने θ1 माना है ना, तो मैं पूरी पिक्चर नहीं बना रहा हूँ। और इधर आपका रहेगा नॉर्मल फोर्स और इस तरफ रहेगा टेंशन, ठीक है। क्योंकि ये नीचे आएगा तो टेंशन हमेशा उसका अपोजिट ही काम करेगा। अब नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये एंगल बड़ा है, जब बड़ा एंगल होगा तो उस डायरेक्शन में चीज़ें मूव करेंगी, तो ये एंगल बड़ा है तो ये स्लोप यानी बड़ा है कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे क्या, mg sin θ1 माइनस टी बराबर m इंटू ए। ओके, तो m हमारा 1 दिया है, g हमें दिया है, g को हम g ही रखें, साइन थीटा देखा 4/5 माइनस टी, मास 1 है, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। क्या सिचुएशन आ गई, 4g/5 माइनस टी इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं। अगर ये वाला ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, ये इसका mg cos थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ θ2 ये जो हम लोग θ2 ले रहे हैं, mg cos θ2, और इस डायरेक्शन में इसका क्या लगेगा, mg sin θ1, mg sin θ1 सॉरी θ2, और यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा टेंशन लगेगा। तो इसमें इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ स्लोप कम है तो t में से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t माइनस mg, m तो 1 ही है, g और sin θ2 की वैल्यू 3/5 पहले ही निकाल चुके हैं, और इंटू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन a। तो यहाँ क्या बनेगा, t माइनस 3g/5 इंटू a। ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई। दोनों को ऐड कर दें, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड करने से हमारा t से कैंसिल हो जाएगा, 4g/5 और माइनस 3g/5 इज इक्वल टू 2a। 2a बनेगा हमारा, हाँ 2a बनेगा, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और यहाँ देखिए 5 का एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा g/5 इज इक्वल टू 2a। अब a की वैल्यू हमें चाहिए, तो a की वैल्यू जब चाहिए तो 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो हमें पता करना था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। हाँ, यही आंसर, यही पता करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।